नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां थाना सभागार कक्ष में समस्त अधिकारी व कर्मचारी गणों के द्वारा मुहर्रम त्योहार के संबंध में मीटिंग की गई, कहां ड्रोन कैमरे से किया गया सर्च अभियान, माफियाओं में मची भगदड़। साथ ही जानेंगे कि कहां स्कूली छात्राओं ने एसएसबी जवानों की कलाई में बांधी राखी। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आज प्रभारी निरीक्षक रुदौली रामकृष्ण मिश्रा द्वारा थाना सभागार कक्ष में समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों की त्योहार मुहर्रम के संबंध में मीटिंग की गई तथा समस्त अधिकारी कर्मचारी गण से आज जुलूस मेले को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं उनसे आवश्यक सुझाव लिए गए। तत्पश्चात आशीष कुमार गिरी पुत्र श्री वचल गिरी निवासी कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर जो तिरंगा लेकर पैदल सिद्धार्थ नगर से विधानसभा लखनऊ तक जाएंगे, उनका थाना रुधौली पर स्वागत किया गया। बस्ती से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार भट्ट की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड से 25 किलोमीटर दूर झारखंड बिहार के बॉर्डर पर उग्रवाद प्रभावित बगहर पंचायत के विभिन्न गांव अवैध शराब की भट्टियों के जरूर सोमवार को वन विभाग, उत्पाद विभाग व पुलिस प्रशासन ने छापेमारी कर शराब की भट्टी को ध्वस्त किया एवं दर्जनों ड्रम सहित भरा हुआ जावा महुआ को नष्ट किया। छापेमारी के दौरान भट्टियों से 5000 लीटर अवैध शराब जब्त की एवं लगभग 5000 व 1000 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया है। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिला में गरबाड़ा तहसील में विश्व आदि दिवस मनाया गया। उसमें यहां समस्त आदिवासी समाज भारी संख्या में उपस्थित रहा। गुजरात से सीनू संवाददाता अभय सिंह गौड़ की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले में आज के दिन जय जोहर जय आदिवासी रैली निकाली गई और ढोल नगाड़े के साथ में रैली मोटी सखा में आदिवासी लोग उपस्थित रहे। गुजरात से सीनू संवाददाता राजू भाई की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हे में स्थित श्री राम परमहंस बालिका इंटर कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसबी के सहायक कमांडेंट सुबीर घोष व विद्यालय के संरक्षक श्री राम सिंह द्वारा हर घर तिरंगा फहराने को लेकर छात्र छात्राओं व ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को प्रेरित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में छात्राओं ने एसएसबी के जवानों के कलाई में रक्षा बंधन बांधकर एसएसबी के जवानों से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस संबंध में एसएसबी के सहायक कमांडेंट सुबीर घोष व विद्यालय के संरक्षक श्री राम सिंह ने बताया कि भारत आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, जिसको लेकर हर घर तिरंगा फहराने को लेकर छात्र छात्राओं व समस्त देशवासियों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे हर घर तिरंगा फहराया जा सके। संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75वां सालगिरह है एक तरह से। इसका उद्देश्य यह है कि आज़ादी के बाद पैदा हुई पीढ़ी अब उस संघर्षों को भूलने लगी थी, तो वो कौम जो अपने इतिहास को भूलती है वो आगे भटक जाती है। यानी हम अपने संघर्ष के दिनों को और संघर्ष के नायकों को फिर से प्रतिमान बना के स्थापित नहीं करेंगे अगर, तो आज़ादी अधूरी मानी जाएगी हमेशा। हम मुकम्मल आज़ादी के लिए उनके बताए रास्तों पर उनको समय समय पर याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे, तो यह हमारी आज़ादी अनंत काल के लिए अस्थायी होगी। स्वाधीनता दिवस है, इसमें हर घर में तिरंगा लहराने के लिए हम लोगों को जागृत करना, साथ ही जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनको ये प्रेरित जागृत करना कि अपनी साथ साथ अपनी गांव में अपनी जो परिजन है उनको भी आपने इसी तरीक़ा से 15 अगस्त को जो झंडा जो हमारा तिरंगा लहरेगा उसमें उनको जागरूक करना और उनको साथ में ले जाना। इस प्रोग्राम के साथ में हम यहाँ पे आज बताने आए थे कि हम लोग अभी कुछ दिनों को काफ़ी प्रोग्राम रखा है। जैसे स्कूल में कल हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स कराएंगे, उसके बाद ड्राइंग कंपटीशन का है, बाद में हम लोगों ने यहाँ का जो भी मुख्य अतिथि है सब लोगों के द्वारा एक नतनाव में 13 तारीख को भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाला है, जिससे और लोगों के द्वारा इस तिरंगा को लहराने का ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट।
जाप सुप्रीमो पप्पू यादव औरंगाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बरसे सुजीत हत्याकांड पर। कहा, युवा जमीनी नेता को रास्ते से हटाने वाले को जल्द गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजे, नहीं तो होगा तीव्र आंदोलन। के मार्गदर्शन में महागठबंधन का एक बेहतर सुचित्रता वाली सरकार हो। भैया मेरे, जब हम बीजेपी के खिलाफ हैं और लगातार हम। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। बालिकाओं ने दिखाया अपना हुनर, भारत माता का रूप धारण कर मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव। बरसठी सोमवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बड़ी ही धूमधाम व भव्यता पूर्वक मनाया गया। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर केजीबीवी के छात्राओं के द्वारा आज़ादी और देशभक्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के गीत, नुक्कड़ नाटक, नृत्य के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत किया गया। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर विद्यालय में पढ़ने वाले छात्राओं के द्वारा वाद विवाद, निबंध लेखन, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता में भी सहभागिता की गई। विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापिका, शिक्षिकाओं और अभिभावक छात्राओं के समक्ष आज़ादी के महत्व, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का इतिहास और वर्तमान परिदृश्य में देश समाज के लिए जो हमारा दायित्व है, इस पर अपना विचार प्रकट किया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, अनेक बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा देश आज़ादी के शुभ अवसर को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे संस्थान में भी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में उल्लासपूर्वक मनाया गया, जिसमें सभी छात्राओं के द्वारा विविध सांस्कृतिक, प्रेरणादायक, उद्देश्यपरक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज़ादी के महोत्सव को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को नुक्कड़ नाटक, देशभक्ति गीत, पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। आप सभी को स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनुपम कुमार मौर्य की रिपोर्ट। मथुरा के माड़ थाना क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 90 के समीप डंपर ने सीओ की कार में टक्कर लगने से कार चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं सीओ गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सीओ को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। शिया समुदाय के लोगों ने 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन की शहादत को याद करके आग पर चलकर किया मातम। कोरोना के चलते 2 साल से नहीं हो पाया था मातम देखने वालों की लगी भीड़। मोहल्ले चौधराने में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ आग का मातम। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव में ईओ पर महापुरुषों की चित्रों वाली होर्डिंग्स हटाने का मामला। हिंदू जागरण मंच ने तिरंगा यात्रा को लेकर शहर में महापुरुषों की होर्डिंग्स लगवाई। देर रात ईओ ने होर्डिंग्स हटवा कर कूड़े के ढेर में डलवा देने का आरोप है। हिंदू जागरण मंच प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट सदर विधायक पंकज गुप्ता मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। ईओ नगर पालिका के खेत जताने व होर्डिंग्स दोबारा लगाए जाने पर हिंदू जागरण मंच से धरना समाप्त किया। करीब 2 घंटे चला हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन। हिंदू जागरण मंच के द्वारा धरना दिया जा रहा था होर्डिंग हटाने के लिए। अलग संक्रांत दिया गया, क्या बातचीत हुई, क्या निर्णय? एक्चुअली आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जनपद में भी, पूरे देश की तरह। तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर जो पोल लगे हुए हैं, उन पोलों को डेकोरेट किया जा रहा है तिरंगी लाइट से। तो उसी के क्रम में कर्मचारियों ने ये होर्डिंग्स हटाई थी और उसी में लोगों को कुछ गलतफहमी भी रही कि शायद ये हटाकर लगाई नहीं जाएंगी। तो लेकिन आज सुबह से शायद कुछ गलतफहमी रही, लोगों सब एक साथ हटा कर रख दिए और जैसे डेकोरेट करते जा रहे थे वैसे वो लगाते नहीं जा रहे। बस थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में, तो उसको सुलझा लिया गया है और बता दिया गया है कि होर्डिंग्स कहीं फेंकी नहीं जाएंगी। होर्डिंग्स पुनः उन्हीं पोल्स में डेकोरेशन के बाद सब लगवाई जा रही हैं। जो डेकोरेट हो चुके हैं उस पर अभी लग जाएगी और जो डेकोरेट नहीं हुए हैं वो डेकोरेशन के बाद लगा दी जाएगी। तो हिंदू जागरण मंच के सभी लोग इस पर एग्री भी हो गए हैं और ये मामला सुलझा लिया गया है शांतिपूर्वक। पे बैठे हैं, क्या मामला है? जिस तरह से आपने देखा है, मोदी जी ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा और महापुरुषों की स्मृतियों को सजोने का कार्य
हर व्यक्ति को करना है। इस क्रम में हिंदू जागरण मंच द्वारा आगामी 14 अगस्त को एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाने वाली थी, जिसमें 100 किलोमीटर तिरंगा भव्य झांकियां हुआ। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, शहर में महापुरुषों, जो सभी धर्म सभी जाति के महापुरुषों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, इस स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी का मनाने का शुभ अवसर हम लोगों को दिया है। उन महापुरुषों को अपमानित करके उनकी होर्डिंगें फाड़कर नगर पालिका व जिला प्रशासन द्वारा कूड़े गाड़ी में लदी हुई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, गाड़ी कूड़े की गाड़ी खड़ी है। अगर ये नगर पालिका से मैंने कहा है अगर होर्डिंगें नहीं लगी तो ये गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दे। ये महापुरुषों का अपमान है, ये हम लोगों का अपमान नहीं है, ये महापुरुषों का अपमान है। हम लोग जीते जीते मर जाएं, इससे अच्छा है ये होल्डिंगें अगर नहीं लगाई गई 1 घंटे के अंदर तो मैं इसी गाड़ी के नीचे आत्महत्या कर लूंगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।